हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाणी पब्लिशर्स की हमारा समाज और पर्यावरण भाग 8। तो आइए बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 12, जिसका नाम है भारतीय कृषि प्रमुख फसलें, इंडियन एग्रीकल्चर मेन क्रॉप्स। मुख्य बिंदु जो हम इसमें पढ़ेंगे, कृषि का अर्थ एवं प्रकार, कृषि के प्रकार, फसलों के प्रकार, भारत की प्रमुख कृषि फसलें कौन सी हैं, चावल की फसल, गेहूं की फसल के बारे में पढ़ेंगे, भारत में गेहूं उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, गन्ने की फसल, चाय और कहवा की फसल, कपास एवं जूट की फसल। तो आइए शुरू करते हैं। कृषि का अर्थ एवं प्रकार। हम सभी अपने आसपास के खेतों में बोई गई फसलों को देखते हैं। ये वह पौधे हैं जिन्हें प्राचीन काल से लेकर अब तक मनुष्य ने अपनी उपयोगिता के लिए चुना है। इन फसलों के विविध उपयोग से हमारे शरीर का भरण पोषण होता है और इन्हीं फसलों को सामान्यतः कृषि कहा जाता है। यद्यपि कृषि के व्यापक अर्थ में फसलों उत्पादन के साथ साथ पशुपालन को भी सम्मिलित किया जाता है। सामान्यतः पशुपालन के अंतर्गत वे पशु और पक्षी आते हैं जिन्हें मनुष्य अपने विविध उद्देश्यों के लिए पालता है। पारिभाषिक दृष्टि से कृषि का अर्थ केवल फसलें उत्पन्न करना ही नहीं होता, वरन इसमें पशुपालन, बागवानी एवं मत्स्य पालन भी आता है। कृषि की उत्पत्ति कैसे हुई, यह स्पष्ट नहीं किया जा सकता, किंतु अनुमान है कि प्राचीन काल में मनुष्य वनों से कंदमूल, फल आदि एकत्र कर एवं वन्य जीवों के शिकार से प्राप्त मांस पर निर्भर था। तब उसने उपयोग किए गए फसलों के बीज, गुठलियों आदि को अपने निवास स्थान के आसपास फेंक दिया होगा, जो कुछ समय बाद पौधे या वृक्ष के रूप में उग गए होंगे और उनमें भी उसी तरह के फल फूल आदि लगे होंगे जैसे कि उसने खाए थे। तो तब मानव ने ये महसूस किया होगा कि यदि इन पौधों को अपने ही आसपास उगा लिया जाए तो जंगल में इधर उधर इनकी तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा। शायद इसी विचार से कृषि की उत्पत्ति हुई होगी। लेकिन यह निश्चित है कि कृषि की उत्पत्ति ने मानव का जीवन स्थायी बना दिया। अब धीरे धीरे मनुष्य दूसरे कई और पौधों को भी उगाने लगा तथा इस प्रकार वर्तमान कृषि व्यवस्था अस्तित्व में आई। प्राचीन काल से लेकर अब तक कृषि करने के तरीकों में बहुत अंतर आ गया है। प्रारंभ में मानव छोटे औजारों जैसे खुरपी और कुदाल से जमीन की खुदाई करके उसमें बीज बोता था। मात्र वर्षा के जल से ही उसकी सिंचाई होती थी। धीरे धीरे मनुष्य खेतों की जुताई हल बैल के माध्यम से करने लगा और वर्तमान समय में ट्रैक्टर जैसे आधुनिक उपकरणों से कृषि की जुताई की जाती है, जिससे फसलों के उत्पादन में बहुत अंतर आया है। जहाँ पहले उत्पादन अत्यंत कम था, अब उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों बढ़ गई हैं। कृषि के प्रकार। कृषि को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। उद्देश्य के आधार पर कृषि दो प्रकार की होती है। सबसे पहला है निर्वाह कृषि। वह कृषि जो केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है उसे निर्वाह कृषि कहा जाता है, जैसे कि भारतीय कृषि। व्यापारिक कृषि। वह कृषि जिसका उद्देश्य उत्पाद को बेचकर लाभ कमाना है उसे व्यापारिक कृषि कहा जाता है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की कृषि। आगे देखते हैं फसलों के प्रकार। भारत प्राचीन काल से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है। यहाँ उपजाऊ मिट्टियाँ पाई जाती हैं और वर्ष भर में कई ऋतुएं आती हैं, जिस कारण अनेक प्रकार की फसलें उत्पन्न की जाती हैं। उपयोग की दृष्टि से यहाँ फसलों को कई वर्गों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला खाद्यान्न फसलें। वे फसलें जिनका उपयोग हम प्रत्यक्ष रूप से भोजन में करते हैं, जैसे चावल, गेहूं, बाजरा आदि। नकदी फसलें। वे फसलें जिन्हें बेचकर हम लाभ कमाते हैं, जैसे चाय, गन्ना, कपास, जूट आदि। बागानी फसलें। वे फसलें जिन्हें बागानों के रूप में उत्पन्न किया जाता है, जैसे चाय, कहवा, आम तथा अमरूद आदि। फसल की बुआई और उसकी कटाई के समय के आधार पर भी भारतीय कृषि
फसलों को वर्गीकृत किया जाता है। इस आधार पर कृषि फसलों के निम्न प्रकार हैं। तो सबसे पहला आता है रबी की फसलें। वे फसलें जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, यानी कि अक्टूबर या नवंबर के मध्य बोई जाती हैं और मार्च और अप्रैल के मध्य में काटी जाती हैं, उन्हें रबी की फसलें कहते हैं। जैसे गेहूँ, सरसों, आलू, चना तथा मटर। खरीफ की फसलें वे फसलें जो वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती हैं और शीत ऋतु के प्रारंभ में काटी जाती हैं। जैसे धान, मक्का, ज्वार, मूंग, जूट, मूंगफली तथा गन्ना आदि। अगला आता है जायद की फसलें। वे फसलें जो मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं और मई और जून के मध्य में काटी जाती हैं, जैसे कि तरबूज, खरबूजा, ककड़ी और सब्जियां आदि। आगे देखते हैं भारत की प्रमुख कृषि फसलें। सबसे पहला चावल की फसल, गेहूं की फसल, गन्ने की फसल, चाय और कहवा की फसल, कपास एवं जूट की फसल। तो चावल की फसल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले चावल उष्णकटिबंधीय जलवायु की उपज है। विश्व में इसकी कृषि 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य की जाती है। भारत में इसकी खेती पश्चिमी एवं मध्य शुष्क भागों को छोड़कर सर्वत्र की जाती है। चावल की कृषि हेतु निम्नलिखित भौगोलिक परिस्थितियां आवश्यक हैं। यानी कि चावल की फसल को उगाने के लिए कौन कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां होनी चाहिए, तो उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है आवश्यक भौगोलिक दशाएं। तापमान कितना होना चाहिए? चावल की कृषि के लिए 20 डिग्री से 27 डिग्री तक का तापमान आवश्यक होता है। ठंडा मौसम, अधिक मेघाच्छन्नता तथा पाला चावल की कृषि हेतु बाधक तत्व है। वर्षा, चावल जलप्रिय पौधा है। इसकी कृषि उन्हीं क्षेत्रों में की जाती है जहां 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इसके पौधों को कम से कम 75 दिन का जल भराव लाभप्रद होता है। थोड़े कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई के द्वारा भी इसकी खेती की जा सकती है। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? चावल की कृषि हेतु चिकनी मिट्टी सर्वथा उपयुक्त होती है, क्योंकि इसमें जल धारण की क्षमता अधिक होती है तथा साथ ही मिट्टी का उपजाऊ होना भी आवश्यक है। उच्चावच, चावल की कृषि हेतु धरातल का समतल होना परम आवश्यक है। समतल होने पर खेत में जल भराव किया जा सकता है। पहाड़ी भागों में इसीलिए सीढ़ीदार खेत बनाकर इसकी कृषि की जाती है। यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे चित्र में, इस तरह से चावल की खेती की जाती है। भारत में चावल उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? भारत के अधिकांश भागों में चावल की कृषि की जाती है, किंतु पश्चिमी बंगाल, बिहार, असम, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु प्रमुख चावल उत्पादक राज्य हैं। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर एवं महाराष्ट्र के तटीय भागों में भी चावल की कृषि बृहद पैमाने पर की जाती है। आगे हम पढ़ेंगे गेहूं की फसल के बारे में। गेहूं शीतोष्ण प्रदेश की महत्वपूर्ण उपज है। इसकी कृषि 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों एवं 20 डिग्री से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य की जाती है। भारत के पश्चिमी, उत्तरी एवं मध्यवर्ती राज्यों में इसकी कृषि व्यापक पैमाने पर की जाती है। गेहूं की कृषि हेतु निम्नलिखित भौगोलिक दशाएं आवश्यक होती हैं। तो आवश्यक भौगोलिक दशाएं क्या हैं? सबसे पहला आता है तापमान। गेहूं की कृषि के लिए 10 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस के मध्य का तापमान सर्वोत्तम होता है। गेहूं बोते समय अपेक्षाकृत कम तापमान तथा पकते समय अधिक तापमान होना अच्छा रहता है। अत्यधिक तुषार एवं मेघाच्छन्नता गेहूं की कृषि हेतु बाधक तत्व है। वर्षा, गेहूं की कृषि के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा आदर्श होती है। अधिक जल इसके लिए हानिकारक होता है।
कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई द्वारा इसकी कृषि आसानी से की जा सकती है। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? गेहूं की कृषि हेतु दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। इसके कृषि बलुई, दोमट एवं चिकनी दोमट मिट्टी में भी की जा सकती है। उच्चावच गेहूं की कृषि हेतु समतल भूभाग ही आदर्श माना जाता है, क्योंकि इसकी कृषि हेतु कृत्रिम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। भारत में गेहूं उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? भारत में इसके प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र हैं। गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, जबकि पंजाब व हरियाणा द्वितीय या तृतीय स्थान पर आते हैं। अगली फसल है हमारी गन्ने की फसल। गन्ने की कृषि उष्णार्द्र भागों में की जाती है। यह शक्कर प्राप्ति का प्रधान स्रोत है। भारत में इसकी कृषि पिछले 5000 वर्षों से की जाती है। भारत में इसकी खेती उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों भागों में की जाती है। गन्ने की कृषि हेतु निम्नलिखित भौगोलिक दशाएं आवश्यक हैं। तो कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं चाहिए गन्ने की खेती के लिए, आइए पढ़ते हैं। तापमान। गन्ने की कृषि हेतु 20 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान आदर्श होता है। प्रारंभ में अधिक तापमान तथा नम जलवायु गन्ने की पौधे की उचित वृद्धि में सहायता करती है, किंतु बाद में शुष्क एवं अपेक्षाकृत कम तापमान गन्ने के रस एवं उसमें शुगर वृद्धि में सहायक होता है। वर्षा। गन्ने की कृषि हेतु औसत वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, किंतु जिन भागों में कृत्रिम सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो वहाँ 50 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा होने पर भी इसकी कृषि की जा सकती है। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? गन्ने की कृषि हेतु दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है, किंतु चिकनी दोमट मिट्टी में गन्ने की कृषि अधिक अच्छी होती है। उच्चावच। गन्ना समतल एवं उपजाऊ भूभाग की उपज है। समतल भाग पर ही कृत्रिम सिंचाई करना आसान होता है तथा अधिक वर्षा वाले भागों में ऊबड़ खाबड़ भूभाग होने पर फसल के गिरने की संभावना होती है, जिससे गन्ने का उत्पादन घट जाता है। भारत में गन्ना उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? भारत में गन्ना मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में उत्पन्न किया जाता है। भारत में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य है। अगली है हमारी चाय और कहवा की फसल। चाय एवं कहवा को पेय फसल कहा जाता है, क्योंकि इनका प्रयोग पेय बनाने के लिए किया जाता है। चाय एवं कहवा बागानी फसलें कही जाती हैं, क्योंकि इनकी कृषि बागानों के रूप में होती है और एक बार इसके पौधे रोप देने पर 20 से 25 वर्षों तक उनसे उपज प्राप्त होती रहती है। इनकी कृषि उष्णार्द्र प्रदेशों में की जाती है। भारत में इनकी कृषि पूर्वोत्तर एवं दक्षिणी राज्यों में की जाती है। चाय एवं कहवा के उत्पादन हेतु निम्नलिखित परिस्थितियां आवश्यक हैं। तापमान। चाय की कृषि हेतु औसत रूप में 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान आदर्श होता है। कहवा की खेती के लिए 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान उपयुक्त होता है। चाय की फसल के लिए धूपदार मौसम उपयुक्त होता है, जबकि कहवा का पौधा तेज धूप नहीं सह पाता, अतः उसके बचाव हेतु छायादार वृक्ष लगाए जाते हैं। पाला दोनों कृषि हेतु हानिकारक होता है। वर्षा। चाय के लिए लगभग 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा आवश्यक होती है, किंतु वर्षा का जल इनकी जड़ों के पास नहीं रुकना चाहिए। कहवा की खेती के लिए 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? चाय की कृषि के लिए अच्छे जल निकास वाली जलोढ़ मिट्टी आवश्यक होती है। वनों में मिट्टी अपने उपजाऊपन के कारण इनकी फसलें हेतु आदर्श होती है। उच्चावच। चाय एवं कहवा दोनों की फसलें पर्वतीय ढालू मिट्टी पर आसानी से उगाई जा सकती हैं। इनकी कृषि के लिए 1000 से 1800 मीटर के बीच का पहाड़ी ढाल सर्वोत्तम माना जाता है। भारत में चाय एवं कहवा उत्पादक राज्य। भारत में चाय असम, पश्चिमी बंगाल, अरुणाचल प्रदेश,
उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु तथा केरल के भागों पर उत्पन्न की जाती है, जबकि कहवा की कृषि कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु आदि के पहाड़ी एवं पठारी भागों पर की जाती है। अगला है हमारा कपास एवं जूट की फसल। कपास एवं जूट को रेशेदार फसलें कहा जाता है क्योंकि इनके रेशे से वस्त्र, बोरे एवं रस्सियाँ आदि बनाई जाती हैं। ये दोनों ही फसलें उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु में उत्पन्न की जाती हैं। कपास एवं जूट के उत्पादन हेतु निम्नलिखित भौगोलिक परिस्थितियाँ आवश्यक हैं। सबसे पहले तापमान। कपास एवं जूट की फसलों हेतु 25 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान आवश्यक होता है। कपास की फसल हेतु पाला खतरनाक होता है, अतः इसकी कृषि वहीं की जाती है जहां वर्ष में कम से कम 200 दिन पाला रहित हो। वर्षा। कपास हेतु 75 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा पर्याप्त होती है। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई द्वारा भी कृषि की जा सकती है। जूट की कृषि हेतु 125 से 250 सेंटीमीटर की वर्षा आवश्यक होती है। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? कपास की कृषि हेतु काली एवं चीका प्रधान दोमट मिट्टी आदर्श होती है क्योंकि इसमें नमी धारण की क्षमता अधिक होती है। जूट की कृषि हेतु उपजाऊ दोमट मिट्टी सर्वोत्तम होती है। इन दोनों फसलों की कृषि अधिक उर्वर मिट्टी में होती है, अतएव मिट्टी की उर्वरता का पर्याप्त ध्यान रखना चाहिए। उच्चावच। कपास एवं जूट की फसल हेतु समतल मैदानी भाग उपयुक्त रहता है। कपास की कृषि पठारी धरातल पर भी की जा सकती है, किंतु पानी का जमाव इसकी कृषि हेतु हानिकारक होता है, जबकि जूट, चावल जैसे भूभाग में उगाई जाने वाली फसलें हैं। भारत में कपास एवं जूट उत्पादक राज्य। भारत में कपास की कृषि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व हरियाणा में की जाती है, जबकि जूट की कृषि पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, बिहार एवं उड़ीसा में की जाती है। तो ये था हमारा पाठ हमारी फसलों के बारे में। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस पाठ के विषय में दिए गए हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। उद्देश्य के आधार पर कृषि दो प्रकार की होती है, निर्वाह कृषि एवं व्यापारिक कृषि। फसलों को प्राय 3 भागों में बांटा जाता है, खाद्यान्न फसलें, नकदी फसलें एवं बागानी फसलें। चावल और गेहूं भारत की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। चाय, गन्ना, कपास, जूट आदि भारत की नकदी फसलें हैं। चाय, कहवा, आम, अमरूद आदि बागानी फसलें हैं। मौसम के आधार पर फसलें 3 प्रकार की होती है, रबी की फसलें, खरीफ की फसलें और जायद की फसलें। चावल भारत की महत्वपूर्ण खरीफ की फसल है। गेहूं भारत की महत्वपूर्ण रबी की फसल है। जायद की फसलों में खरबूजा, तरबूज और सब्जियां प्रमुख है। चाय एवं कहवा पेय फसलें हैं और कपास और जूट रेशेदार फसलें हैं। तो ये था आपका पाठ। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे इसके अभ्यास कार्य हैं वो आपको स्वयं से करने हैं। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आभार।